नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री अपना 2 रोज़ा भारतीय दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान पहुंचे, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी खुश हुए। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये भी मानना है कि भारत अपनी मजबूत फॉरेन पॉलिसी के दम पर दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर के अंदर 370 और 35(a) को हटाए गए अपने फैसले को भारत कभी भी वापस नहीं लेगा। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें और हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये जो सारा एक सिलसिला इकट्ठा हो रहा है, जिसके अंदर तिजारत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर रही है, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का अमन भी इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते जो हैं वो खुल सकें, तो उसके नतीजे में कश्मीर का मसला जो है वो बैक बर्नर पर चला जाए? बहुत ज्यादा रेस्पाइट नहीं मिल रही। हम बावजूद के हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। रूस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडेन आ गया है और देखिए उसने हमें क्लाइमेट चेंज पर जो समिट की है उस पर नहीं बुलाया। क्लूगरमैन का तबसरा था कि दिस इज प्रोबेबली एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है। नहीं, ये ओवरसाइट नहीं है, ये आई थिंक डेलिब्रेट स्नब है, बिकॉज डैनियल पर्ल के ऊपर जो फैसला हुआ उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि तालिबान को फोर्स करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर रहें और आए। कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखुसूस। जाए कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स की हैं, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें, असम में जो हम कर रहे हैं वो मत नोट करें। आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस वक्त हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जाहिर है जब वज़ीर आज़म साहब भारत से कपास की दरामद की बात करें, फिर एक दबाव बिल्ड हो और फिर वो फ़ैसला जो है वो वापस हो जाए और उस पर फ़ॉरेन ऑफिस का भी बयान आ जाए, कुछ वज़रा उसकी मुखालफत भी कर दें, लेकिन ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है रूस के वज़ीर ख़ारजा से तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा को इस हवाले से बताया तो जा सकता है कि असल मसला जो है वो क्या है। क्या हम वो मॉरल ग्राउंड्स भी खो रहे हैं जहाँ पे हम कश्मीर का मुकदमा लड़ते थे अपनी कमज़ोरियों की वजह से? देखिए, मसूद अख्तर साहब ने बात की और मैं उसको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ। कश्मीर पे रूस हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो फिर हम उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते। उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। ठीक है, रूस की जो पोजीशन है और जिससे ये वाजे होता है कि उसकी कोई बात नहीं हुई है, इसमें मुझे लगता है कि उस पे आपको रूस से किसी किस्म की हिमायत का की तवक्को रखना सही नहीं होगा। अब हमें अपना घर देखना है, अब हमें मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने हैं, और अगर हमने दुनिया के साथ चलना है तो फिर ज़रा मसला कश्मीर को हमें अलग रखना पड़ेगा और दीगर मामलात जो हैं उनको तरजीह देनी होगी। क्या आप समझते हैं कि अब इस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही, इसी तरह से मामलात आगे बढ़ सकते हैं।
जबकि हम एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दें पूरी दुनिया को। और वो शायद हमें अंदिया जरूर दिया हमने। कश्मीर के ऊपर हम बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहे। हमने देखिए जब ये हमाद अजहर ने पॉलिसी दी कि जी हम चीनी और कपास बरामद करना चाहते हैं, तो ये कोई स्लिप नहीं था। ये दिस वाज जस्ट टू फील द वाटर्स कि एज पर द नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पॉलिसी अगर हम ये करते हैं तो क्या ये पब्लिक को एक्सेप्टेबल होगा। और जब बैकलैश आया तो उन्हें पता चला कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमें कश्मीर के ऊपर हम वो स्ट्रांग पोजीशन हम नहीं ले सकते। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में मेरे ख्याल में हमने सही मैसेज दिया दुनिया को कि हम अपनी इंटरनल घर को सही करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि कर सकें, क्योंकि आज ही की खबर है कि TLP वाले इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं फ्रेंच एम्बेसडर को, और पाकिस्तान इस वक्त गो में है कि फ्रेंच एम्बेसडर को कैसे निकाल सकते हैं हम, और TLP वाले भी नहीं मानने। सो इंटरनल हाउस जब तक ऑर्डर में नहीं होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में सियासी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2, इंटरनली ये जो मैंने आपसे TLP का जिक्र किया, उसके साथ साथ देखिए हमारे जो हजारा मैसेकर्स हैं ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और याद रखिए कि जो बाइडन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादा प्रो ह्यूमन राइट्स हैं, प्रो रिलीजियस राइट्स हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ हैं मेन स्ट्रीम मुसलमानों से इस मुल्क में, वो कहते हैं कि उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम किसी तरह के टेररिज्म को, फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छे वाइब्स दिए हैं जब हमने अजहर मसूद साहब और हाफिज सईद को नजरबंद किया हुआ है, लेकिन दुनिया अभी भी हमारा पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही। उसके साथ साथ नहीं, मतलब मसूद अख्तर साहब ठीक है, दुनिया जो है वो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मोरालिटी नहीं है। वहां पे खाली एक ही सिक्का चलता है और वो नेशनल इंटरेस्ट का सिक्का चलता है। उसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी या एक्सटीरियर मनूवर हमसे कदरे बेहतर है और वो कन्विंस कर देते हैं पूरी दुनिया को कि जनाब पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को पूरी दुनिया में, और दुनिया वो कन्विंस हो जाए